हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बासोड़ा क्या होता है और इसमें किसकी पूजा की जाती है और ये क्यों मनाया जाता है। चलो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। बासोड़ा हम होली के 8 दिन बाद यानी अष्टमी को मनाते हैं। इसमें बासी यानी सप्तमी को इसमें खाना बनाते हैं। शाम को रसोई साफ करके सब, उसके बाद खाना बनाया जाता है और उसी खाने से माता शीतला को भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इसकी क्या कहानी है, ये क्यों मनाया जाता है, वो हम आपको बताते हैं। तो एक दिन शीतला माता ने सोचा कि मैं चलो धरती पर भ्रमण करके आती हूँ, देखती हूँ कि मेरी कौन कौन धरती पर पूजा करता है। तो शीतला माता एक बूढ़ी माता के रूप में धरती पर भ्रमण कर रही होती हैं। तभी एक औरत उनके अनजान में ही एक औरत उनके ऊपर गर्म पानी डाल देती है। तो शीतला माता का शरीर उस गर्म पानी से जल जाता है और उनके शरीर पर लाल लाल से दाने निकल आते हैं। तो माता शीतला ऐसे ही जा रही होती हैं, तब एक कुमारिन उन्हें देखती है। वो अपने द्वार पर बैठ के घड़े बना रही होती है। जब उस कुमारिन की उन माता पर नज़र पड़ती है तो वो कुमारिन माँ को बोलती है, मैया आप यहाँ आके बैठ जाओ, मैं आप पर ठंडा पानी डाल दूँगी जिससे आपको राहत मिलेगी। तो शीतला माता उसके द्वार पर जाके बैठ जाती हैं और वह अंदर से एक ठंडे पानी का घड़ा लेकर आती है और माता के ऊपर डाल देती है, और माता को उस ठंडे पानी से राहत मिलती है। तो माता बोलती हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो कुमारिन बोलती है, मैया मेरे घर में खाने को तो कुछ नहीं है, बासी भात और राबड़ी पड़ी हुई है। तो मैया बोलती हैं कि वही ले आओ। जब वह बासी भात और राबड़ी लेके आती है तो मैया उसको खा लेती हैं। तो मैया माता बोलती हैं कि बेटी मेरा एक काम और करोगी? तो बोलती हाँ माँ। तो वो कहती हैं कि मेरे सर में जुएँ देख दो। तो बोलती है ठीक है मैया। जब वह माता के जुएँ देखने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि मैया के सर में पीछे एक आँख है। तो वो घबराकर दूर दूर खड़ी हो जाती है। माता पूछती हैं क्या हुआ बेटी? तो वो बोलती है कि आप पहले ये बताओ कि आप हो कौन? तो मैया बोलती हैं क्यों, क्या हुआ? कि आपके सर में आँख है, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप कौन हो। तो माता शीतला अपने असली रूप में आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि मैं माता शीतला हूँ। तुमने तो वो कुमारिन माँ को बोलती है कि माँ मुझे क्षमा करो, मैंने आपको बासी भात और राबड़ी खिला दी। तो मैया बोलती हैं नहीं बेटी, क्षमा मत मांगो, वह खाना खा के मेरे मन को शांति मिली। तो माता बोलती हैं कि तुझे क्या वर चाहिए, तू बता, मैं तुझे वही दूंगी। तो वो कुमारिन माँ को बोलती है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि आप इसी गांव में रह जाओ और मैं आपकी पूजा कर सकूं। तो माता बोलती हैं तथास्तु बेटी, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, और आज के दिन जो मेरी पूजा करेगा उसके घर में सुख समृद्धि आएगी, और आज के दिन जो मुझे बासी खाना खिलाएगा वो सभी रोगों से मुक्त होगा। और वह माता उस कुमारिन को बोलती हैं कि आज तुम्हारे गांव में आग लगेगी, बाकी सारे घर जल जाएंगे लेकिन तेरा घर सही सलामत बना रहेगा। तो उसके बाद मैया अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो रात को उस गांव में आग लग जाती है और गांव में सभी घर जल जाते हैं, लेकिन उस कुमारिन का घर बच जाता है। तो जब ये बात सब गांव में फैल जाती है कि सबके घर जल गए लेकिन कुमारिन का घर नहीं जला, तो ये बात राजा तक जाती है। तो राजा उस कुमारिन को अपने दरबार में बुलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि गांव में सब घर जल गए लेकिन तुम्हारा घर बच गया। तब वह कुमारिन जो उसके साथ जो घटित हुआ था वह सारी कहानी बताती है, और बताती है कि मैंने शीतला माता की पूजा की थी,
इस कारण से मेरा घर बच गया। तब से राजा पूरे गांव में एक घोषणा करता है कि आज के दिन माँ यानी शीतला अष्टमी को ना तो चूल्हा जलेगा और एक दिन पहले खाना बनेगा जिससे माता शीतला की पूजा होगी और उसी को दूसरे दिन खाया जाएगा। तभी से ये प्रावधान है कि होली के बाद जो शीतला अष्टमी आती है उस दिन बासी खाना बनता है और शीतला माता को भोग लगाया जाता है और शीतला माता की पूजा की जाती है। इससे एक तो ये है कि लोग जो एक पुरानी मान्यताएं होती हैं, वैसे कोई भी बासी खाना नहीं खाना चाहता। इस कहानी से हमें एक सीख तो चीज़ मिलती है कि एक तो लोग बासी खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन इस चक्कर में बासी खाना खाते हैं और कभी कभी बासी खाना खाना चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं और जो इंसान इस दिन बासी खाना खाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये कहानी थी बासोड़ा की कि बासोड़ा क्यों मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।